तुम्हारा ध्यान काम में कम और बाकी चीजों पर ज्यादा है। ये कुछ पैसे हैं घर खर्च के लिए, रख लीजिए। इस कोर्स के लिए मैंने चेक साइन कर दिया। इसमें तुम डेट और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम फिल करके इसे सबमिट कर देना। ये कार्ड रख लो। अकड़ और आत्मसम्मान से घर नहीं चलता है समर। ये घर भी मेरा है और काव्या भी। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, हर काम में गड़बड़ करती है, हलवा मस्त बनाती है। मम्मी। हाँ मम्मी, मम्मी उन्होंने मुझे आज ही इंटरव्यू के लिए बुलाया है, शाम 5 बजे। आज पर वो 1-2 दिन का समय देते हैं ना बीच में। यूजुअली देते हैं, लेकिन मुझे आज ही के आज इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मम्मी। अरे तू फल खा, ये मत सोच कि फल जल्दी कैसे पक गए। बात सही कह रही हैं। वैसे भी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जिनकी तैयारी ना हो। मेरी किंजल को तो दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे जला हुआ हलवा मिलेगा। नहीं, हलवे का तो पता नहीं, किसी का दिल जरूर जल रहा है। मैं आपको बाद में जवाब दूंगी, अभी मुझे मेरी बहू और बहू की बहू पे नजर रखने दीजिए। तो जब से आया कमरे से बाहर नहीं आया, उसे कोई फोन नहीं आएगा? नहीं मम्मी, इसलिए वो बहुत अपसेट है। वो अभी भी राखी बहन की नौकरी करना चाहता है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत नहीं है मम्मी। उसे लगता है जैसे आपको सब कुछ करने का राइट है मेरे लिए, वही राइट मेरी मॉम के पास भी है। पर 2 प्रॉब्लम्स है। वो नहीं समझ रहा है कि वो मेरी मॉम है, और दूसरी ये कि हीरा बनना है तो प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा ना मम्मी। अगर अपने घर वालों के साथ ही काम करेंगे तो हम अपना असली पोटेंशियल कभी नहीं जान पाएंगे। जो लोग उड़ना चाहते हैं, अगर वो किसी की उंगली पकड़कर चले तो वो उड़ना तो दूर, सही से चल भी नहीं पाएंगे। जानती हो तू क्या कह रही है? 25 साल उंगली पकड़ के चली, इसलिए उड़ना सीखने में इतना समय लग रहा है। और जो गलती मैंने की है वो तुझे नहीं करने दूंगी। तू उड़ान भर बेटा, एकदम ऊंची उड़ान भर। मैं तो उसको समझा लूंगी। थैंक यू मम्मी। सब इस बात पे खुश है कि हो सकता है कि किंजल की नौकरी लग जाए, पर मेरे बेटे की नौकरी जाने का किसी को दुख नहीं है। इतने साल ये घर उसी नौकरी की वजह से चला है। अरे जब पेड़ गिरता है तो हर घोंसले में दुख मनाया जाता है, पर यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। I'm sorry वी। आई विश मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती, लेकिन मुझे ऑफिस जाना है। और मुझे घर रहना है। वी चाबी। कहाँ की चाबी? यहाँ की वी, मेरे घर की।
मैं जाऊं? जाओ ना, सुना क्यों रही हो? तुम्हारे पास ऑफिस है, घर है, जताने की जरूरत नहीं है। वी, मैं तो सिर्फ चाबी दे रही थी। दे दी ना, अब जाओ। मैं खाना मंगवाती हूँ। नहीं प्लीज, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। वी, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आई अंडरस्टैंड कि तुम परेशान हो, मगर इस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पर उतारने का क्या पॉइंट है? कौन सी कंपनी है, इंटरव्यू कहाँ है, क्या पोस्ट है, इन सब की डिटेल्स नहीं है मेरे पास। वो लोग मुझे कुछ टाइम में बताएंगे। पर ये भी ना हो कि वो लोग इंटरव्यू की लोकेशन इतनी लेट बताए कि आप 5 बजे तक पहुंच ही ना पाओ। तू चुप करने, उल्टा क्यों बोल रहा है? या राइट, थिंक पॉजिटिव, जो होगा सही होगा। क्या मुंह फुला के बैठा था ने? मैंने सोचा गुस्से की हवा निकल दूं। यस तोशु, प्लीज डोंट बी लाइक दिस ना। आज मेरा इंटरव्यू है और भाप्स नर्वस है। एग्जैक्टली तुम्हें मुझे मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा करोगी। वो तो है, मेरी किंजल को नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अच्छा सुन, तू इसे छोड़ देना, इसका हौसला बढ़ेगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। यस तोशु, एंड आई वुड लव दैट। सॉरी किंजल, मैं तुम्हें छोड़ने जरूर जाता, बट मैं बिजी हूँ, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा कौन सा काम है जो किंजल से ज्यादा जरूरी है? मेरी दवे एक्सीलेंसी के ऑफिस में किंजल की मॉम के साथ मीटिंग है। तोसु, तुझे मैंने समझाया था। प्लीज, मुझे आपका लेक्चर दोबारा नहीं सुनना है और मुझे किसी से भी बहस नहीं करनी है इस बारे में। और किंजल की मॉम बिल्कुल ठीक कहती, आप सबके डबल स्टैंडर्ड्स। एक तरफ आप किंजल के लिए 5 लाख रुपए की अंगूठी लाती और दूसरी तरफ आप किंजल की मॉम से वो वॉशिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं करती हो। आप कहती हो वो गलत। एक तरफ आप कहते हो कि सास ससुर को माता पिता जैसा मानना चाहिए, अपनी फैमिली जैसा मानना चाहिए। दूसरी तरफ आप उनकी कोई बात नहीं मानने देते हो, उनसे गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करने देते हो। बात यहाँ गिफ्ट की नहीं है, गिफ्ट देने वाले की नीयत की है। वो नागिन यहाँ वॉशिंग मशीन लाई थी इसलिए नहीं कि वो हमारी जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो हमें नीचा दिखाना चाहती थी, सबके सामने हमारा तमाशा करना चाहती थी। बेटा, कोई अच्छी नियत से मिट्टी का ढेला भी दे तो वो हीरा, लेकिन बुरी नियत से हीरा भी दे तो वो मिट्टी का ढेला। ऐसा आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप किंजल की मॉम को गलत समझते हैं। एंड आई नो कि वो कई बार अपनी लाइंस क्रॉस कर देती हैं, क्योंकि वो उनकी आदत है। ऐसे बाप भी तो कई बार ताने मारती हैं, वो उनकी आदत है। एंड मॉम ने अगर meरे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं उनसे जाके एक बार मिलूंगा एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। खाना तो खा ले। नहीं खाया जाएगा मम्मी, गले तक भरा है। किंजल, ऑल द बेस्ट। आई नो यू विल किल इट। समर, प्लीज किंजल को ड्रॉप कर देना। मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लेती हूँ। ये नागिन किंजल और तोशु को अलग करके ही रहेगी, एक दूसरे से या हमसे। मैं छोड़ूंगी नहीं, तोड़ूंगी। किंजल और पारितोष का रिश्ता तोड़ दूंगी। मम्मी, मंदिर में आशीर्वाद ले लिया? हाँ, बापूजी, मामा जी, कान्हा जी, सबका आशीर्वाद ले लिया। चलिए भाभी, 5 बजे से पहले पहुंचना है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सुन, सारे पेपर सर्टिफिकेट रख लिए ना? हाँ मम्मी। कुछ भूली तो नहीं? ठीक से याद कर। नहीं मम्मी, सब 2 बार चेक कर लिया, बैग में सब कुछ है। जा, लेट नहीं होना है, काम पे हमेशा समय पे पहुंचना चाहिए। चल चल चल, और जाके खुशखबरी लेकर आ। हाँ मम्मी। संभल के। All the best. All the best. संभल के। कान्हा जी, इसकी नौकरी का जरा देख लेना। ये बिल्डिंग? हाँ, इंटरव्यू का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ। बाय समर। ऑल द बेस्ट भाभी। थैंक यू, बाय। ये बिल्डिंग में तो मिस्टर शाह का ऑफिस, 5th फ्लोर पे।
हाँ मम्मी। हाँ तुम लोग पहुंच गए टाइम से? हाँ वो 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, लेकिन भाभी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। चलो शुक्र है। समर, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। तेरी माँ हूँ और सास पहचानती हूँ, कुछ तो है, बोल। मम्मी वो भाभी का इंटरव्यू जिस ऑफिस में है वो उसी बिल्डिंग में है जिस बिल्डिंग में मिस्टर शाह का ऑफिस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं दोनों का ऑफिस सेम है। इस बिल्डिंग में कई सारी ऑफिसेस हैं। इनफैक्ट मिस्टर शाह का ऑफिस 5th फ्लोर पे है और 5th फ्लोर में भी 3-4 ऑफिसेस हैं। मम्मी अगर बाय चांस दोनों का ऑफिस सेम होता तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता ना। जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, और भगवान की मर्जी कभी गलत नहीं हो सकती। चल तू आजा और बाइक संभाल के चलाना। हाँ। जब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं तो क्यों किस्मत बार बार हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर रही है? इन रास्तों को अलग ही रहने देना भगवान। वी, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से लौट आई? 5 बज गए हैं वी। ओह वी देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट कोल्ड प्रेस जूस लाई हूँ और तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना भी। मैं बच्चा नहीं हूँ काव्या, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करूं? तुम डिप्रेस्ड हो तो मैं तुम्हें और डिप्रेस करूं, या यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ रोऊं कि तुम्हारी जॉब चली गई? वी देखो, मैं जितना कर सकती हूँ ना मैं उतना कर रही हूँ, और एक तुम हो कि अपना गुस्सा मुझ पर ही उतार रहे हो। और अगर तुम्हें मेरा खुश रखने की कोशिश करने से भी प्रॉब्लम है ना वी, तो जस्ट टेल मी कि मैं क्या करूं। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, जस्ट लीव मी अलोन। If that's what you want. हाय बेटा। पापा मैं स्कूल के बाद रिया के साथ जाऊंगी और फिर घर भी जाऊंगी। क्यों बेटा? वो थोड़ा कुछ सामान लेना है, फिर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, सनसेट से पहले घर आ जाना। ओके जी। और अगर मन हो तो रुक जाना। We understand. यू आर सो स्वीट बेस्टी, पर मैं रुकूंगी नहीं। मुझे आप दोनों के साथ रहना है हमेशा। और फिर हमें आज से प्रैक्टिस भी तो शुरू करनी है ना? हाँ हाँ, of course. See you in the evening. बाय बेटा। वो पाकी ने यहाँ पे हमेशा रहने वाली बात ऐसी कह दी होगी। आई एम श्योर कुछ दिनों में वापस चली जाएगी। लग तो नहीं रहा है। ये क्या एक्सप्रेशन था? कौन सा एक्सप्रेशन? यही जो अभी दिया तुमने। अगर तुम्हें पाकी के यहाँ रहने से इतना ही इशू है तो मैं उसे घर भेज देता हूँ। देखो वी, मुझे पाकी के यहाँ रहने से कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ये घर बहुत छोटा है और हमें हमारी प्राइवेसी ही नहीं मिल रही है। यही बात तुम मुझे आराम से भी बता सकती थी ना। और अब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? तुमने जो किया है मुझे उससे तकलीफ नहीं हो रही है, मुझे उससे तकलीफ हो रही है जो तुम नहीं कर रहे हो। मतलब अब मैं क्या नहीं कर रहा हूँ? तुम अनुपमा के डिवोर्स नोटिस का जवाब ही नहीं दे रहे हो। जवाब दो, डिवोर्स लो ताकि हम दोनों शादी कर सके। मेरा तुम्हें चीयर अप करना बुरा लग रहा था ना, तो शायद मेरी स्ट्रेट टॉक पसंद आ जाए। भी आजकल अगर तुम घर पे हो तो उस टाइम को अपने डिवोर्स और हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए यूटिलाइज करो। What? क्या कर रही हो? जब पता है खाना ना खाने से चक्कर आते तो खाना अब तक क्यों नहीं खाया? चलो पहले खाना खाओ। एक दिन खाना स्किप करने से मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा। भले ही तुमने अपने दिल की बात ना कही हो, लेकिन दिल की बात बिना कहे दिल तक पहुंच ही जाती है। और वो कहते हैं ना, प्यार में इंतजार भी होता है और हक भी। इंतजार मैं करता रहूंगा और हक में जताता रहूंगा। और अब उसी हक के साथ मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जल्दी जल्दी खाओ, मम्मी की क्लासेस शुरू होने वाली है और वार्म अप हमें ही करवाना है। ओके?
ऐसे मत देखो मुझे, प्यार तो है ही, इज़हार भी हो जाएगा। बस भैया बस। मम्मी ये नहीं कि अंदर आके बात करे, गली से चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी मुझे जॉब मिल गई। अरे मैं जानती थी मेरी बहू खुशखबरी लाएगी। काला जी थैंक यू, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चल 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 हाँ चल। बाबूजी मुझे जॉब मिल गई है। बाबूजी बधाई हो, बधाई। थैंक यू बापूजी, ये आप ही के आशीर्वाद का नतीजा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तेरी मॉम की सिफारिश का नतीजा है? अरे दीदी, कम से कम खुशी में तो खुश हो लिया करो। ले मेरा शगुन, तरक्की करो और जीवन में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू बापूजी। अब हम दोनों साथ साथ ऑफिस जाया करेंगे। हाँ, और तू रोज उसे तेरी गाड़ी में छोड़ देना। करेक्ट। मेरे पास गाड़ी भी है, ये मैंने रिमेम्बर न थी। भाभी को जॉब लग गया। ये कांग्रेचुलेशंस भाभी। कंग्रेचुलेशंस। मुझे पता था कि ये जॉब तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। थैंक यू। वैसे ही फ्रेशर्स को जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, पर कहते हैं ना, जब बड़ों का और भगवान का आशीर्वाद साथ हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। They really wanted someone for this job and luckily मुझे ये जॉब मिल गई। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मिस्टर ढोलकिया का मेल आया है। तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिया गया है टू हेड द न्यू प्रोजेक्ट फॉर समर 2021। इतनी जल्दी? एनीवे, मुझे क्यों बता रही हो? आई डोंट केयर। जिस कंपनी में तेरी नौकरी लगी है उसका नाम क्या है? StyleBay.in। मिस्टर शाह की कंपनी? वहां मुझे उन्होंने आज प्रोजेक्ट हेड अपॉइंट किया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट समर 2021। एक्चुअली उन्हें यंग टैलेंट की खोज थी जिसे वर्ल्ड वाइड ट्रेंड का पता हो। जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी पोस्ट किसे दे दी गई है? चाहे काले कौवे को दे दियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। भाड़ में जाए कंपनी और भाड़ में जाए सो कॉल्ड यंग ब्लड। नाम तो सुन लो वी। अरे नहीं जानना यार, ले आए होंगे किसी MBA स्टूडेंट को उठा के। इट्स किंजल पारितोष शाह। क्या हुआ? आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये वही कंपनी है जिसमें तोसु के पापा काम करते थे। हाँ, ये वही कंपनी है। इनफैक्ट ये वही प्रोजेक्ट है जिसको पापा हेड कर रहे थे, समर 2021। इसमें मैंने पापा को कुछ इश्यूज में सजेस्ट किया था।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।